अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 3.6 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसका पहला क्वेश्चन कर लिया। आज हमने दूसरा क्वेश्चन करना है। ये इंतहाई आसान है। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लो। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, एक समझ था, बाकी सारे के सारे सेम थे। इधर भी एक सिर्फ सेम है, बाकी सारे के सारे इसी तरह ही हैं। इफ़ ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ई ओवर एफ, ए बी सी डी ई एफ इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। देन शो दैट, ये एक पार्ट बन दिया, हमने ये साबित करना है कि ये इसके बराबर है। पहला पार्ट क्या है? ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है ना, हमने ये लेनी है। ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ई ओवर एफ, ये मैंने लिख लिया। ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ। मैंने क्या किया, इन तीनों को मैंने कांस्टेंट के बराबर रख लिया। मैंने कांस्टेंट के बराबर रख लिया, तीनों इकट्ठे के बराबर है। पर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, ए डिवाइड बाई बी को इक्वल टू के अलहदा रख लिया, सी डिवाइड बाई डी को के बराबर अलहदा रख लिया, और सी डिवाइड बाई एफ ई डिवाइड बाई एफ को मैंने के अलहदा बराबर रख लिया। मतलब इसको अलहदा के बराबर कर लेना है, इसको अलहदा के बराबर कर लेना है, और इसको अलहदा के बराबर कर लेना है। तीनों को अलहदा के बराबर कर लिया। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ये नीचे बी डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू बी क्या निकल आई, और इधर ये डी डिवाइड हो रहा है, तो डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी की वैल्यू निकल आएगी। सी की वैल्यू डी के आ गया, और इधर एफ डिवाइड हो रहा है, तो एफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ई वैल्यू क्या निकली, ये एफ के निकला है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास सिर्फ ए और सी की वैल्यू थी। इधर हमने फर्दर सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप किया हुआ है, एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। इधर हमारे पास ई की भी वैल्यू आ गई है, ई की वैल्यू एफ के आ गई है। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारे पास है ए सी और ई आएगा, वहाँ वहाँ हमने ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, और कुछ भी नहीं करना। सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। अब देखें, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ए सी और ई, इन सब की जगह हमने ये वैल्यू इनकी पुट कर दी है, जो वैल्यूज हमने निकाली है। अब मैंने लिख भी दिया है, पुटिंग द वैल्यूज इन ए, ये सारी वैल्यू मैं ए में पुट कर दूंगा। ये नहीं, ऊपर ए था, एक जगह वैल्यू मैंने बी के लिख दी, नीचे बी वैसे का वैसे ही आ गया। इधर फिर ए था, एक जगह मैंने बी की वैल्यू लिख दी, ए के ऊपर स्केयर था, ये इस वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ गया। इधर हमारे पास सी था, सी की वैल्यू मैंने डी के लिखी, तो ऊपर सी के ऊपर स्केयर था, मैंने वैल्यू के ऊपर भी स्केयर ले लिया। इधर ई था, ई की जगह मैंने एफ के लिखा, ई के ऊपर स्केयर था, मैंने एफ के ऊपर स्केयर ले लिया। नीचे वैल्यू वैसे के वैसे आ गई, बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। अब देखें, ये ब्रैकेट के अंदर बी के और बाहर स्केयर, ये स्केयर बी का भी और के का भी, ये स्केयर दोनों का अलग अलग कर देंगे। बी का स्केयर अलग, के का स्केयर अलग, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर डी के ऊपर स्केयर है, ये डी का स्केयर अलग, के का स्केयर अलग कर देंगे। इधर भी एफ और के का स्केयर अलग अलग कर देंगे। अब देखें, ये नीचे वाली सेम वैसे के वैसे आ गई। इधर देखें, इक्वल के साइड पे ये बी से कट हो गया, ये जस्ट के बचा, हमने के लिख लिया। अब इक्वल के राइट साइड पे इधर भी हमने इस साइड पे के लेके आना है। अब एक वैल्यू ये हमारे पास बी स्केयर की स्केयर, दूसरी वैल्यू ये है डी स्केयर के स्केयर, प्लस तीसरी वैल्यू ये क्या है, एफ स्केयर के स्केयर। इन तीनों में देखिए हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, के स्केयर कॉमन आ रहा है। के स्केयर इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तीनों में के स्केयर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। नीचे भी हमारे पास यही वैल्यू है, दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो जस्ट हमारे पास के स्केयर बचा, ये अंडर रूट के स्केयर, तो ये स्केयर का अंडर रूट से कट हो गया, ये के का स्केयर से कट हो गया, तो ये के भी बाहर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पहले के था, ये राइट साइड भी हमारे पास के आ गया, तो ये दोनों वैल्यू के इक्वल टू के आ गया। हमने यही साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, ये भी इसी तरह ही है, बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है पेपर्स में। ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 है। फिर हम अगेन वो तीनों वैल्यू यूज़ करें जो हमने पार्ट 1 में निकाली है। ए की वैल्यू बी के निकाली थी, सी की वैल्यू डी के निकाली थी, और ई की वैल्यू एफ के निकाली थी। अब इधर इकट्ठा करना चाहिए तो इकट्ठा कर सकते हैं, पर इधर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने अलग ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड अलग किया साल, और राइट हैंड साइड मैंने अलग किया। अब पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब क्या करूँगा, ये वैल्यूज पुट कर दूँगा, पुटिंग द वैल्यूज, ये सारी वैल्यू पुट कर दूँगा। जहाँ पे ए और सी और ई वैल्यू आएगी, वहाँ पे ये वैल्यू मैंने पुट कर देनी है। ये ए है, एक जगह मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी बी के, फिर सी की वैल्यू मैंने डी के पुट कर दी, प्लस वैसे के वैसे ये सी है, सी की वैल्यू अगेन डी के पुट कर दी, ई की वैल्यू क्या, एफ के आ गया, प्लस फिर ई आ गया, ए की जगह मैंने एफ के पुट कर दिया, एक साथ क्या ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी बी के। नीचे ये सारी की सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। के और ये भी के है, के 2 बार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो के से मल्टीप्लाई वो क्या आ गया, के स्क्वायर, और बी डी दोनों ये मल्टीप्लाई करके बी डी साथ वैसे के वैसे आ जाएगा। इधर भी देखिए,
इधर भी के दो बार है, के से मल्टीप्लाई वो क्या हो गया के स्क्वायर, तो डी एफ साथ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। प्लस इधर भी के दो बार है, के से मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो गया के स्क्वायर, और एफ बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ बी साथ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें एक ये वैल्यू है प्लस एक ये वैल्यू है प्लस एक ये वैल्यू है हमारे पास। अब इन तीनों में देखें हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, तो हम क्या करेंगे इस के स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे। के स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, तो ये ब्रैकेट और ये नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को कट कर देंगे। जस्ट हमारे पास क्या बचा के स्क्वायर, ये के स्क्वायर लिख लिया, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इधर ही होल्ड कर देते हैं। अब हम ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ, इसकी होल पावर है 2 डिवाइड बाई 3। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह बी के आ गया, सी की जगह हमारे पास डी के आ गया और ई की जगह हमारे पास क्या आ गया एफ के आ गया, नीचे क्या बी डी एफ, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तीनों में देखें कोई प्लस कोई माइनस नहीं है, तो क्या होगा जो सेम है वो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर भी के है, इधर भी के है, इधर भी के है, के से मल्टीप्लाई होता है के की पावरें ऐड हो जाती हैं, के से मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो गया, फिर के स्क्वायर आ गया, फर्दर के से मल्टीप्लाई कर दें वो के क्यूब हो जाएगा। या फिर क्या कर देखें कंसेप्ट क्या होता है कि बेसेस सेम हो, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, बेस एक बार हमने के लिखा साल तो हमने के लिख लिया क्योंकि तीनों के हैं, तीनों की बेसिस सेम है, और मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, वो पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये के क्यूब बन जाएगा। और ये बी डी एफ साथ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ये है, ये मैंने दोबारा लिख दिया था, ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया। तीनों मल्टीप्लाई है तो के से मल्टीप्लाई के क्यूब बन गया, बी डी एफ साथ वैसे के वैसे ही आ गया। देखिए अब ऊपर भी बी डी एफ है, नीचे भी बी डी एफ है, तीनों कट के, तो ये क्या बचा के क्यूब बचा, जस्ट के क्यूब पावर 2 डिवाइड बाई 3, तो ये बाहर डिवाइड में 3 है और अंदर ऊपर 3 है, तो ये 3 से कट हो गया, तो जस्ट क्या बचा के स्क्वायर। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी के स्क्वायर आया था, अब ये राइट हैंड साइड भी के स्क्वायर आ गया, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यही साबित करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही, हमारे पास आंसर आ गया। अब बच्चों ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी, ये भी बहुत आसान है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर भी हमने क्या करना है ए बी और ए सी और ई की वैल्यू पुट करनी है, तीनों की वैल्यू हम पार्ट 1 में निकाली हुई है। इधर भी मैं क्या करूँगा, पहले मैंने वैल्यू ले लेनी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा क्योंकि दोनों मैं इकट्ठे नहीं कर रहा, पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लूँगा फिर राइट हैंड साइड कर लूँगा। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वैल्यू ले ली। अब जहाँ पे भी ए सी ई आएगा वहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा ए सी ई की। मैंने पुटिंग द वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ए सी और ई की। ये ए है, एक जगह ये मैं बी के पुट कर दिया, फिर सी आ गया, सी की जगह मैं डी के पुट कर दिया, अगेन सी आ गया, सी की जगह डी के पुट कर दिया, ई की जगह मैंने एफ के पुट कर दिया, फिर ई आ गया, एक जगह मैंने एफ के पुट कर दिया, ए आ गया, एक जगह मैंने बी के पुट कर दिया। जस्ट मैंने ए सी और ई की वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया, नीचे वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, के को के से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, ये साथ बी डी भी है, बी डी साथ वैसे के वैसे ही आ जाएगा, नीचे बी डी वैसे के वैसी वैल्यू आ गई। इधर भी देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर भी के से मल्टीप्लाई वो के स्क्वायर हो गया, डी एफ साथ वैसे के वैसे ही, नीचे भी डी एफ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ऊपर देखिए दोनों ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं, के को के से मल्टीप्लाई किया वो के स्क्वायर बन गया, तो ये एफ बी भी साथ मल्टीप्लाई होता है, एफ बी साथ वैसे के वैसे आ गया, नीचे भी एफ बी वैसे के वैसे ही आ गया। अब इधर देखिए बी डी ऊपर भी है, बी डी नीचे भी है, बी डी से कट हो गया, जस्ट के स्क्वायर बचा वो हमने के स्क्वायर लिख लिया। इधर भी डी एफ ऊपर भी है नीचे भी है, ये भी दोनों कट हो गए, जस्ट के स्क्वायर बचा वो के स्क्वायर लिख लिया। इधर भी देखें एफ बी ऊपर भी है और नीचे भी है, ये भी दोनों कट हो गए, जस्ट के स्क्वायर बचा ये के स्क्वायर आ गया। अब देखिए के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस ये तीसरा के स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 के स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरह हम कहते हैं ना एक कुर्सी दो कुर्सी दूसरी कुर्सी प्लस तीसरी कुर्सी और 3 कुर्सियाँ आती हैं, इस तरह में से ये 3 के स्क्वायर हो गया। अब ले रहे हैं हम लेफ्ट राइट हैंड साइड भी सेम इसी तरह ही है। हमने जो वैल्यू निकाली हुई थी ए सी और ई की, ये तीनों वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। जहाँ ए सी और ई नजर आएगा वहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये ए स्क्वायर है, ये ए की जगह हमने बी के लिखा, ए के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये फिर सी है, सी की जगह हमने ये डी के लिखा, सी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सी के डी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये ई है, ई की जगह हमने एफ के लिखा, ई के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ये ऊपर ब्रैकेट के अंदर देखिए बी के और बाहर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, बी का स्क्वायर अलग, के का स्क्वायर अलग, इधर भी डी का स्क्वायर अलग, के का स्क्वायर अलग, इधर भी एफ का स्क्वायर अलग, के का स्क्वायर अलग।
अब देखिए इधर ऊपर भी बी स्क्वायर है, नीचे भी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से कट हो गया, इधर भी ऊपर भी डी स्क्वायर है, नीचे भी डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर से कट हो गया, इधर भी देखिए ऊपर एफ स्क्वायर है, नीचे भी एफ स्क्वायर है, ये एफ स्क्वायर से कट हो गया, ये जस्ट इधर के स्क्वायर बचा, इधर भी के स्क्वायर बचा, इधर भी के स्क्वायर बचा। हमने ये तीनों लिख लिया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये 3 के स्क्वायर है, तीनों को जमा कर दें तो ये 3 के स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी ये 3 के स्क्वायर आया था, राइट हैंड साइड भी हमें 3 के स्क्वायर आया। तो यही हमने साबित करना था, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने साबित करना था। ये हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बच्चों अगर समझ आई है और पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। थैंक यू।